इतना पूछना चाहता हूं, शादी करने वाले हर तो मैच्योर होते हैं, फिर ये तूफान क्यों होता है? नहीं, मुझे जवाब दो। शादी करने वाले पढ़े लिखे बहुत सोच समझ करके शादी करते, समाज के लिए डिक्लेरेशन करते, घूमने के लिए निकल जाते, और 2-5 साल में फिर वो डाइवोर्स की बात आती है। मैच्योर होने के बाद भी ये रिजल्ट क्यों आया? एनी आंसर फ्रॉम यू? क्या हुआ? माने मैच्योर भी डिस्टर्ब होते हैं तो अनमैच्योर को तुम्हें बोलने का राइट क्या है? और दूसरी बात, सिगरेट पीने वाले जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, करोड़ों रुपए के मालिक, कंपनी में काम करने मजे से सिगरेट पी रहे, और उनको सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कोटेशन, कौन सा? नहीं, आप ही बोलो। मेरा प्रवचन का कोटेशन याद होगा नहीं होगा, मगर ये याद है आप क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू, ओके। ये सब मैच्योर लोग, करोड़ों रुपए के मालिक, पढ़े लिखे डिग्री वाले सब, और उन सबको पता है कि इसमें लिखा है कि सिगरेट में इंजरियस टू हेल्थ, और वो भी अपने मुंह में डाल करके कैंसर को आमंत्रण देते। माने मैच्योर आदमी को बदमाश होने की छूट और अनमैच्योर को धर्मी बनने की छूट नहीं। यह तुम्हारी मानसिकता, और तुम्हारा हर जगह विरोध का, धर्म में विरोध, बाकी कोई जगह विरोध नहीं तुम्हारा। मंदिर बनाने में किसी ने 5 करोड़ का खर्च किया, पूरा समाज खिलाफ मंदिर, इसमें रुपये का खर्च, और पीआईएल की मैच में अब्जों रुपये खत्म कर देते, कोई विरोध नहीं तुम्हारा। आईपीएल की मैच में 1 नंबर का व्यभिचार चलता है, दारू चलता है, लड़कियों चलती है, चीयर गर्ल्स नृत्य करती है, पूरे हिंदुस्तान के कैरेक्टर, वहां तुम्हारा विरोध नहीं, और मंदिर के खिलाफ तुम खड़े हो जाते। औकात क्या है तुम्हारी? महाराज साहब, मंदिर बनाने से अच्छा स्कूल बनाने में, बोला तेरी लड़की की शादी करे तब स्कूल बना देना। आपके घर में लड़की का प्रसंग आता है, कोई प्रसंग आता है, वहां कभी स्कूल कॉलेज याद नहीं आती है, और धर्म का कोई भी काम आता है, सीधा आपको स्कूल कॉलेज याद आ जाती है। नंबर 3, लविंग केयरिंग। प्रशांत, क्या कहना है मुझे बताओ ना, किस पर प्रेम तुम्हारा बताओ नहीं यार। हाँ, समझ में नहीं आता तो इतने साल किया क्या? नहीं, तुम बोलो यार, इतने लोग, इतने इकट्ठे, सब क्या क्या करके बैठे हो, कितनी डिग्री, कितने तुम समाज में तुम्हारी गुडविल, तो किया क्या मैं पूछना चाहता हूं। અત્યાર સુધી अभी तक सब समझ में आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो सौदाबाजी है। वो बात, मैं जो प्रेम की बात करता हूं वो डेफिनेशन, लविंग इज द केयरिंग, सीधी बात। मैं इंदौर में चातुर्मा स्थान में आपको बताना चाहता हूं, कई लड़के ऐसे में सोमवार का प्रवचन नहीं करता हूं ड्यू टू माई हेल्थ। लड़के लोग पूछने आए थे, महाराज साहब रोज इतने प्रवचन मस्त होते, सोमवार को विराम क्यों? नए नए लड़के थे, और मैंने बोला स्वास्थ्य के हिसाब से सोमवार को विराम करना जरूरी है, गले को आराम मिले तो 6 दिन अच्छा चले। ठीक है महाराज साहब। लड़के गए, और करीबन 14 लड़के ऐसे थे, हर सोमवार को दिनेश मेरा मौन होता था, उन लोगों का 24 उपवास होता था। महाराज साहब, आप मौन से ताकत प्राप्त कर लो, आप पर हमारा प्रेम है, हम उपवास करके भगवान को प्रार्थना करेंगे, हमारे गुरुदेव का गला अच्छा रखो। लविंग इज द केयरिंग। आप ये बोलो कि आपका मेरे पर प्यार है, बोलो। गाड़ी पर प्यारे, गाड़ी को संभाल दो, मोबाइल पर प्यारे, मोबाइल को संभाल दो, कपड़े पर प्यारे, कपड़े को संभाल दो। बोलो किस पर तुम्हारा प्यार है? गुरुदेव, मेरा मन पर मेरा प्यार है, मैं मन को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मेरी पत्नी पर मेरा प्यार है, गुरुदेव मैं इनकी 100% केयर करता हूं। मेरे बेटे पर मेरा प्यार है, बोलो, बोलने की तुम्हें छूट है, बोलो। और यदि तुम्हारा प्यार कैरिंग के क्षेत्र में नहीं जाता है, फिर ये लविंग नाम जीवन में कभी मत देना।
चैन की। आपको मालूम है, बताऊं, ये गच्छाधिपति ने आपने मुझे दिल्ली भेजा था। हर 3 दिन में गच्छाधिपति का एक पत्र मेरे पर आता था, हर 3 दिन। रत्न सुंदर महाराज सब छोटे साधु को लेकर के तुम वहां गए, और आपको बताऊं कैरिंग क्या थी। गुजरात अपार्टमेंट के पहले चातुर्मास में मैं इतनी गर्मी में बैठे बैठे गिर जाता था, वो गलत जी। और मैंने गच्छाधिपति को लिख दिया कि साहब यहां दिल्ली में रहना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, बैठे बैठे मैं गिर जाता हूं। जयेश गच्छाधिपति का वो पत्र आया, दिल्ली की गर्मी में आपकी जो भी स्थिति है मैंने जानी, मगर एक प्रश्न में आपको वो कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर ने राजगृह में 14 चातुर्मास किए थे, और आपको भी दिल्ली में 14 चातुर्मास करना है। जहां एक में मैं हिल गया था वहां ये कठोरता, और मैंने ना नहीं बोली थी। 12 साधु में से 6 साधु को टाइफाइड हो गया था शुरुआत में, और वहां गच्छाधिपति ने कहा 14 चातुर्मास तुम्हें दिल्ली करना है, छोड़ना नहीं है दिल्ली। एक और ये कठोरता, दूसरी ओर गर्मी के समय में गच्छाधिपति का खुद का हाथ का लिखा हुआ पत्र आता। रत्न सुंदर महाराज બધા સાધુ ને છાસ પીવડાવજો, છાસમાં આટલું પાણી, આટલું ધાણા જીરું, આટલું બલવન નાખજો, પ્રમાણ। एक और गच्छाधिपति लिखते कि 14 चातुर्मास वहां करना, और दूसरी ओर एक गच्छाधिपति लिखे छाछ पीना और उसमें ये इतना डालना। क्या था? एक कैरिंग था, लविंग के साथ कैरिंग। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास ये कैरिंग है क्या? दवा कुरियर करी थी, दवा कुरियर करी जाता हूं। आज हम मजा में, और एक बात, दीक्षा के जीवन में मां का प्यार और पिता का प्रेम यदि याद हमको नहीं आया है, इनका एक ही कारण, गुरु के प्यार ने सबको ओवरटेक कर दिया है। सबसे बड़ी हमारी ताकत है लविंग इज द कैरिंग। हैप्पी गोइंग, ईगो ब्रेकिंग, लविंग इज द कैरिंग, लर्निंग इज द इंप्रूविंग। चौथे नंबर का क्षेत्र मेरा प्रवचन लर्निंग का चलता है। मैं आपको सिखा रहा हूं। आप ये बोलो कि माना साहब प्रवचन मस्त है, मजा आ रही है, क्या आपकी ओरेटरी है, क्या जवाब है, ये नहीं, इंप्रूविंग। बाहर जाकर के आप बोलो गुरुदेव निश्चित तौर से परिवर्तन 100% शुरू हो चुका है। साथ बोलो आपकी बोलने की यह ताकत सिर्फ मेरे प्रवचन से नहीं, आपके अनुभव से, दुनिया में आपने जो जो अनुभव देखा वो अनुभव को लेकर के आपने आपके जीवन को बदल दिया है। संडे के दिन इतने लोग, और एक बात बताऊं हेमंत भाई, बड़ोड़ा आए कितने दिन हुए? 1 महीना हुआ क्या? ज्यादा क्या है? 16 से 16, 16 से 16, 16 से हाँ, करीबन महीना हो गया ना। 90 दिवस। एक बाप पर किसी का फोन आया, इनका मित्र का, क्या आपका बेटा, लोग बोलते कि पागल था, थोड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ नहीं, जरूर आपके बेटे को मिलने के लिए मैं आ सकता हूं, आओ। और वो बेटे को मिलने के लिए गया। कहाँ है आपका बेटा? पागल था वो, अंदर कमरे में अंदर गया, बेटा बैठा था। लगा नहीं कि अच्छा हो रहा है। बाप ने बोला था कि बेटा इंप्रूवमेंट है, मगर लगता नहीं कि अच्छा है। फिर भी उसको लगा टेस्ट तो करने दो। फिर उसने पूछा तू कौन? मैं गृह प्रधान राजनाथ सिंह। ये लड़का बोलने लगा आई एम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। अभी इनके मित्रों को लगा बाप बोलता है मेरा बेटा सुधर गया, ये तो बेवकूफ बोलता है मैं
राजनाथ सिंह हूं, और सीधा वो थोड़ा गर्म होके अंदर गया, इनके बाप को बोला कि तुम इतना झूठ बोलते हो। बाप के चेहरे पे सोचता था, क्या हुआ, आपके बेटे को मिल गया है तो इसमें दिक्कत क्या हुई? अरे आप बोलते हो कि मेरा बेटा पगल था, अच्छा हो गया, और वो अपने आप को राजनाथ सिंह माता है गृह प्रधान, और ये उसने बोला देखो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा बेटा में सुधर गया नहीं, बोला इंप्रूवमेंट पे। कल तक वो अपने आप को पीएम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मानता था, अभी राजनाथ सिंह माना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बड़ौदा वाले के लिए लोग मुझे बात से पूछते कैसा है, क्या बोलूं? 100% जो पागलपंती कैटेगरी थी वो थोड़ी कम हो गई। हेलो जिंदगी। एक बात बताऊं, मैं वीआर करके आया, एक भाई ने मुझे बताया, महाराज साहब बाइक की दुकान में महाराज साहब मैंने पहली बार ऐसा कोई बोर्ड पढ़ा, दिलेश सुधरने वाले कैसे सुधर जाते जानबूझ करके, कभी कभी आनंद आनंद हो जाता है। वहां बोर्ड लिखा एज 25 to 40 या कोई भी बाइक लेने के लिए आएगा और नॉट मोर देन स्पीड 80 किलोमीटर पर ईयर, उनको बाइक 50% कंसेशन में मिलेगा। रिपीट करूं, 25 से 40 साल की उम्र के कोई भी लड़के लड़की यहां आकर के बाइक लेंगे, मगर ये प्रॉमिस देंगे मुझे 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में कभी बाइक नहीं चलाएंगे, उनको 50% कंसेशन। 60,000 का बाइक 30,000 में, 30 का 15 में, और 15 का 7.5 में। और एक लड़का पूछने के लिए गया कि ये बोर्ड लगाने के पीछे कोई राज है क्या? आंख में से आंसू की धार चली। 30 साल का एक लौता लड़का नई बाइक लेकर के हाईवे पे जा रहा था, साथ में उनके मित्र थे। 100, 110, 120, 130, 140 की गति में चलाई, और जो डैमेज हुआ जबरदस्त अकस्मात हो गया। शादी की थी उनकी और लड़का गया, और यही लड़के को 110 की गति में जाने के हिसाब से मैंने कमा दिया। बाइक की दुकान तो पहले भी थी, अभी भी थी। फिर मुझे मन में लगा कि मेरा लड़का जिस कारण से गया, हिंदुस्तान में किसी बाप का लड़का इसी कारण से न चला जाए, इसलिए मैं भी पॉसिबल थोड़े पैसे कम करने पड़ेंगे, कम करूंगा, मगर हजारों माँ बाप को बचाने के लिए ये रास्ता निकाला है। 25 से 40 साल की उम्र वाला कोई भी बाइक लेने के लिए आएगा और 80 के बाद नहीं चलाएगा, उनको 50% कंसेशन, लर्निंग इंप्रूविंग। मेरे प्रवचन से आपके जिनमें इंप्रूविंग आपको लगता है आ रहा है? मुझे खुश करने के लिए मत बोलना, ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं बोला ना, थोड़ा मुझे भी आनंद आ जाए। क्या है दिक्कत? क्या सुधार में दिक्कत? क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बात समझ, दर्शन करना पड़ेगा। रॉन्ग साइड पे गाड़ी ले जाने वाला जब राइट साइड में आएगा तो दिक्कत इसलिए होगी कि गाड़ी रिवर्स में लेना है ना, और गाड़ी में कांच आगे लगे, रिवर्स में लेना, पीछे देखना पड़ेगा, तो दिक्कत तो होगी होगी। और एक बात बताऊं, एक बात आपको बताऊं, आगे जाने के लिए गाड़ी में 4 गियर है, मगर पीछे आने में सिर्फ एक ही रिवर्स गियर है, तो दिक्कत तो होने वाली ही है। शायद बोलो बिजनेस में दिक्कत ज्यादा कि बिजनेस नहीं करने में दिक्कत ज्यादा? नहीं नहीं, आप जल्दी जल्दी जाओ, अभी टाइम होने जा रहा है, मगर आपको बोला सच बोलो दिक्कत ज्यादा किसमें? वो कहना जी ज्यादा की दिक्कत किसमें? बिजनेस और नहीं करने में।
मंगीलाल जी क्या बोल रहे हैं? मैं आपको वही सब पूछ रहा हूं। सारा संसार चलाना दिक्कत वाला काम है, फिर भी तुम क्यों इनके पीछे लगे हो अभी तक? और चातुर्मास के दौरान बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। हो रहा है अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नेट प्रैक्टिस चल रही, ओरिजिनल मैथ तो बाकी है। की सवाल बाकी है। क्या है? क्या है? एक चातुर्मास नहीं, वो तुम पर डिपेंड है। हमने तो इसीलिए दूसरा चातुर्मास आपसे मांगा है। एक बात बताऊं, सीरियस पेशेंट हो ना तो दूसरा चातुर्मास भी दे सकता हूं, मगर वेंटिलेटर पे हो इनके लिए बहुत उम्मीद नहीं होती। खींच लिया कि गया काम से। हैप्पी गोइंग, ईगो ब्रेकिंग, लविंग, केयरिंग, इंप्रूविंग, लर्निंग, इंप्रूविंग। हेलो जिंदगी के 4 सूत्र और 5वें नंबर का सूत्र है ओके से। ओके से चाहे जीवन में कोई भी दिक्कत आ जाए और आपके लिए बोलने की ताकत है, एवरीथिंग गुड गोइंग ओके। आज स्ट्राइक पड़ी बाजार में, ओके। पेमेंट लेने के लिए गया था, पेमेंट वाले ने पेमेंट नहीं दिया, ओके। बहुत गर्मी के समय में रात को नींद आई, ओके। ये बोलने की ताकत, ओके से, नो कंप्लेंट। एक बार तुम प्रयोग करो, फिर तुम देखोगी क्या तुम्हारे पास ताकत बन जाती है। मैं बताऊं, यहां बैठने वाले को अतुल लड़का है सुरेंद्र नगर का, वडवान, जिनका नाम अतुल के साथ बापू नाम जुड़ गया है। यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, उनको मैं जब भी मिलता हूं, जब भी दिनेश तब लगता है कि मैं नहीं बोलूं, उनको मैं बोलने दूं। अपनी जिंदगी में अपने हाथ से उसने अपने शरीर में शायद 10,000 इंजेक्शन लिए हैं, 10,000 इंश्योरेंस के, एक दिन में 3। करीबन 2,000 ब्रेन अटैक आ चुका है। वडवान सुरेंद्र नगर का वो लड़का अतुल बापू जिनका नाम, जब भी मैं मिला, जब भी मानस है बहुत आनंद में। अतुल इंजेक्शन छोड़ा था मानस है। आप ये बोलो मानस है जीव दया का काम क्या होता है? 24 घंटे में 20 घंटे पांजरापोल में मिलता है। और ये लड़का चलते चलते रास्ते में गिर गया, गटर में गिर गया। किसी मुसलमान ने भी उसको देख लिया, अतुल के मुंह में शक्कर डाल दी, वो खड़ा हो गया। पूरे वर्तमान में सभी को पता है कि अतुल कौन सा मरीज है। माने घोड़ा गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, कोई मुसलमान, कोई भी, और ये चलते चलते गटर में गिर गया, उठा लिया, मुंह में शक्कर डाल दी, और 2 मिनट के अंदर वो सीधा पांजरापुर में चला गया, सीधा। माना साहब करीबन 4 साल की उम्र से इंजेक्शन ले रहा हूं, 8 साल की उम्र से अपने हाथ से ले रहा हूं, रोज की 3। और रात को माना साहब ब्रेन अटैक आता है तो मम्मी माना साहब मुझे अतुल आवाज इसलिए लगा दिए कि अतुल शांत तो नहीं हो गया। मैं हाँ बोलता हूं, तब मम्मी को लगती है अतुल जिंदा। 10,000 इंजेक्शन और 2,000 ब्रेन अटैक के बाद भी उनके मुंह से कभी भी नेवर शिकायत निकली होगी। जब भी पूछो ओके माना साहब। मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल सच इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि 1000 साल पहले की बात गुरुदेव नहीं कर रहे, आज के जमाने की बात कर रहे हैं। साथ बोलो ये ताकत। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप इतने प्रवचन में आते हो, प्रवचन से ये ताकत में आपको पाने की आप पा जाओ, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं।
और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, रोज वो प्रार्थना आप भी शुरू कर दो। भगवान मेरे कंधे का बोझा कम कर दे। आज तक मैं इसी प्रार्थना करने के लिए आ रहा था। रिपीट, मेरे कंधे पे जो दिक्कतों का बोझा है, पेमेंट नहीं आ रहा है, बिजनेस टूट रहा है, महंगाई बहुत है, हर जगह दिक्कत है, और वही प्रार्थना करने के लिए भगवान आज तक तेरे पास आया। आज से प्रार्थना भगवान बदल देता हूं। अभी तक आया, भगवान मेरा कंधा मजबूत कर दे। भगवान आया, अभी तक आया, मैंने इतना ही कहा, मेरे कंधे पे बोझ कम कर दे। आज पहली बार भगवान कहता हूं, बोझ कम न कर दो, कुछ नहीं, मेरा कंधा मजबूत कर दे, बोझ को मारो, ऐसी सीखती है। और यह ताकत तुम्हारे पास जब आएगी, बोझ को कम कर दे नहीं, कंधे को मजबूत कर दे। और यह कंधा मजबूत तब होगा जब ओके सही बोलने की ताकत। छोटा सा प्रयोग करेंगे। पांच मिनट का जो दुख है ना, उसमें ओके सही बोलो। यहां बैठने वाले को सभी को जो दुख का आयुष्य सिर्फ 5 मिनट है, उनको ओके सही बोलो। 5 मिनट, 100%। 5 मिनट के बाद दुख नहीं रहने वाला है, उनको ओके सही बोलेंगे। पुगरा जी नहीं समझे, 5 मिनट का ही दुख। जय समझा कि नहीं? चाहे तू मेहनत कर या न कर, मगर 5 मिनट दो। मैं ज्यादा बोलता हूं, आया और गया। ऐसे दुख के लिए ओके सही बोलेंगे। सच बोलो, मैं आपसे सच बोलो, कौन सा दुख ऐसा है कि जिनका आयुष्य सिर्फ 5 मिनट का है? ऐसे दुख कौन सा कि जिनका आयुष्य सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट? हाँ, चाय में शक्कर नहीं, वो दुख कितना? और ऐसे दुख, बुट को पालिश बराबर नहीं किया। कल थोड़ा लिस्ट लेके आएंगे। महाराज साहब, ये सब दुख मेरे 5 मिनट के, उसके लिए अभी तक बहुत शिकायत करता है। आज से महाराज साहब ठीक है, ओके सही। आज हर बहन खुश हो जाएगी कि तुम्हारी हर झंझट 5 मिनट के दुख के लिए ही होती। और यह ताकत कम से कम तुम मेरे पास आ जाए तो लंबे टाइम के दुख के लिए तुम्हारी यह ताकत बनी रहेगी। 5 मिनट के दुख को भी जो ओके नहीं बोल सकता है, वो 500 मिनट के दुख के लिए ओके बोलेगा। वो कैंसर में ओके बोलेगा, वो डायबिटीज में ओके बोलेगा, वो 5 करोड़ का लॉस में ओके बोल पाएगा? नहीं। एक छोटा सा प्रश्न फिर आगे विराम देता हूं। आपके हाथ में पुखरा जी 10 की नोट लेके तुम निकले हो, और पीछे से एक आदमी आया, आपके हाथ में 10 की नोट उठा के भाग गया। बराबर है? बराबर सुरेश जी? एक बात हो। आज दूसरी बात हो, आपके हाथ में 10 की नोट थी, हवा का झोंका आया, उड़ गया और गटर में चली गई। दो में से ज्यादा डिस्टर्ब कब? नहीं, थोड़ा जवाब चाहिए। ज्यादा हवा का झोंका आया, गटर में गई और एक आदमी उठा के भाग गया। ज्यादा दुख कब? उठा के भाग गया। सच बोलो क्यों? इनका मैं कारण बताऊं। उठा के भाग गया, उसने क्या कहा? आपके पास से 10 गया, मगर उनके पास तो 10 बचा ना। वो तो दूध ला सकता है ना, फ्रूट भी ला सकता है, मगर गटर में गया तो बिल्कुल निकम्मा गया ना। तो ज्यादा दुखी कब? नहीं, लॉजिकली बताओ, ज्यादा दुखी कब? क्या हुआ है? आखिर 10 रुपए की कीमत क्या है? उनसे कुछ आ सकता है, वही ना, वही ना। आपके पास से गई, मगर उनके पास रही, तो वो कीमत तो बची ना, बची ना। तो आपको दुख क्यों है उसमें?
गटर में गई उनका आनंद। अभी मुझे बदलना पड़ेगा, राजनाथ से भी नहीं, वो भी तो और नीचे लगता। नहीं, कोई लॉजिक आपके पास हो तो बताओ, फिर मैं प्रवचन को विराम देता हूं, मगर आई वुड लाइक टू नो लॉजिक फ्रॉम यू। क्या है? ईगो हर्ट होता है तो हवा से बचाना था ना। ईगो तुम्हारा हर्ट होता है तो हवा से बचाना था, और ईगो है किसका ये तो बताओ। ईगो तुम्हें किसका है वो तो बताओ यार। दिनेश कोई जवाब नहीं है। क्या है? और वो भी कोई उठा गया, वो भी तुम्हारी गलती थी ना, जेब में रखी होती तो दिक्कत नहीं थी, और आपने हाथ में रखी तो निकलने वाले को ऐसा लगा होगा आप दान के लिए रख के बैठे हो, इसलिए उठा के मारे। क्या है? खबर है क्या मानस मारा नहीं, वो पीछे से आ रहा है। आपको पता होता और तुम रखते ऐसी। तुम ऐसे उदार तो नहीं हो, मुझे बिल्कुल मालूम है। मैं जो बताता हूं नहीं, हमारी मेंटालिटी की बात करना चाहता हूं। 10 का लॉस हमें डिस्टर्ब नहीं करता, मगर कोई आदमी उठा जाए, आप ये मानते हो इनकी ये औकात, ये आपका मन। લોહ તણી સાંકળના બંધે પળભર ના બંધાતું, લાગણીઓના કાચા દોરે જીવનભર જકડાતું, ઓ મન તું જ નથી સમજાતું। અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડેલા કંઈક સૂતેલા જોયા। અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડેલા કંઈક સૂતેલા જોયા, નેહ નીતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, नेह नितरती नानी आंखें सुंदरताना मेला जोया। छोटे बच्चे को बुलाओ, आंख में देखो, लगेगा सुंदरता यहीं बैठी है। नेह नितरती नानी आंखें सुंदरताना मेला जोया। कटु वेणनी एक ज ठेसे दिलना काच तूटेला जोया। અત્તરના એક એક મૂનમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડેલા કંઈક સૂતેલા જોયા, ને નીતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા। કટુ વેડની એક જ ઠેસે દિલના કાચ તૂટેલા જોયા। બુઝદિલના કો લુખા હસે આંસુ લાખ થીજેલા જોયા। શંકાના કો વિષ ઘૂંટમાં દીર્ઘ પ્રેમ મરેલા જોયા। આશ તણા को કાચા દોરે જીવતર કંઈક ચૂકેલા જોયા। आश तना को काचा दोरे जीवतर कईक चुकेला जोया। आश तजी अवधूत बनेला मस्त फकीरो विरला जोया। कोई कबार मिल जाता है। ये बरोड़ा इतना प्रवचन सुनने का आप सबका लगा। एक दो बात मैं आपसे गंभीरता से करना चाहता हूं। 1000 साल पहले हो चुके पूज्यपाद आचार्य भगवान समदेश्वरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ, शायद आपने वो ग्रंथ का कोटेशन पढ़ा नहीं होगा। एक से बढ़िया कोटेशन पर 4 महीने तक प्रवचन चलेगा। अभी वो ग्रंथ नहीं, इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट ले रहा हूं। वो ग्रंथ के माध्यम से वो चलेगा, आसमान में उड़ने का मन होगा। सारी दुनिया में सबसे टॉप पे परमात्मा है। भगवान तेरे साथ ये धोखाधड़ी कोई देखने वाला नहीं है। किसने मुझे फोर्स किया था? मैं खुद डाल रहा था। 1 रुपया भी नहीं डाला होता तो मुझे फर्क पड़ता, आपको कहां फर्क पड़ता था? सच बोलो, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई दिस मेंटालिटी। क्यों? मगर क्यों?
दीपक भाई इनका जवाब क्या है? नहीं, मेंटालिटी के पीछे राज क्या है मैं पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्या करना चाहिए वो मत बोलो, वो तो छोड़ो यार। क्या होना चाहिए नहीं क्या नहीं होना चाहिए वो कहने के लिए बात मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या होता है, तुम क्या करते हो? यही ना, मैंने जो बोला वही करते हो ना। एक बात फिर से, आपने देखा होगा पानी फ्रिज में रखो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को बाहर निकालो पानी बन जाएगा, पानी को गैस पे रखो भाप बन जाएगी, भाप ठंडी हो जाएगी पानी हो जाएगा। ओके, इस परिवर्तन को साइंस की भाषा में फिजिकल चेंज कहते हैं। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, पानी के पानी का बर्फ, बर्फ पानी भाप, ये बदलता रहेगा, ये इनको फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूध में जामुन डालो, दही, आप दही को 1 दिन 2 दिन 5 दिन रखो, दही दही होगा, रिवर्स में दूध नहीं होगा। आगे यदि आगे चलो मक्खन बन सकता है, मक्खन के बाद वो घी बन सकता है, नो रिवर्स, बराबर है। माने दूध दही में गया, दही में से मक्खन में गया, मक्खन में से घी में गया, इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। एक है फिजिकल चेंज, नंबर 2 है केमिकल। ओके, आप घर से प्रवचन में आए, आर्य प्रवचन सुनते सुनते आपके मन में भाव टॉप पे चले, पानी फ्रिज में आया बर्फ बना, और अभी घर पे गए और फिर यदि आपका मन वही बन गया तो यह है फिजिकल चेंज। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? घर से यहां आए तो आपका मन का भाव बदल गया, कोई दम नहीं कर दो पक्का, आपके मन में आता है माना साहब क्या क्या कर डालू, क्या क्या कर डालू, अब से जीवन को बदलना है। मगर वो वहां तक जैसे ही तुम घर पे गए तुम्हारा मन बदलता चला और वही स्थिति पे तुम पहुंच गए, इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और यहां आने के बाद तुम्हारा मन जो था वही मन को तुम पकड़ के बैठे, नहीं अभी चेंज पक्का है, और इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। और एक बात मैं बताऊं, आपका मन का फिजिकल चेंज आता है, वो ताकत तुम्हारी नहीं, वो ताकत मेरी है। मैं आपके मन को बदल देता हूं मेरे सामने, मगर घर पे जाकर के भी आपका मन वैसा ही बनता रहता है, वो ताकत मेरी नहीं है, वो ताकत तुम्हारी खुद की है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, प्रवचन के माध्यम से तुम क्या चाहते हो, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? प्रशांत भाई क्या बदलाव क्या है? जाने के बाद क्या होता है? माने बर्फ का पानी, शायद बोलो दूध में से दही कब बनता है? दूध में से दही कब बनता है? तुम्हें पूछूं कि बहनों को पूछूं? हाँ, झूठ क्या है? नहीं 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 नहीं, हिलाना बिलाना, दूध में तुम जामुन डालो और तुम ये बोलो दही बन जाएगा, जरूर नहीं दही बनेगा, मगर क्योंकि दूध बहुत गर्म था, गैस पे उतारा हुआ दूध, गरम 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 दूध, उसमें तुम जामुन डालेंगे, जामुन भी बेकार, दूध भी बेकार। शायद बताऊं, कई लोग मुझे पूछते माना साहब आपका जामुन हमारे जीवन के दूध में जाने के बाद भी दही क्यों नहीं बनता है? मैं बोलता हूं ये गरम गरम खोपरी रख करके बैठे, मेरा जामुन बेकार गया है। सच बोलो, तुम्हारा दूध ठंडा हो गया अभी? नंबर 1, शरीर पर प्रेम स्वास्थ्य अच्छा, मन पर प्रेम स्ट्रेस मुक्त मन, आत्मा पर प्रेम साफ करने की ताकत, और सारे जगत के जीवों पर मेरा प्रेम है। आप पर मेरा प्रेम, मेरे शिष्य पर मेरा प्रेम, सारी दुनिया के जीवों पर मेरा प्रेम है। इनकी प्रतिनिधि करना है। 2 नंबर 4, उनको माफ करने की ताकत। खुद को साफ करो, वो आत्मा पर प्रेम, सामने वाले को माफ करो, उन पर तुम्हारा प्रेम। चलो मैं आपको पूछना चाहता हूं, माफ करने की ताकत आपके दुश्मन को आपके पास है क्या?
मान लिया किसी ने पेमेंट डुबाया है, मान लिया किसी ने समाज के बीच में तुमने बेइज्जत कर दिया है, माफ करने की ताकत, वो इन पर तुम्हारा प्रेम पक्का। साफ करते चलो खुद को और माफ करते चलो सामने वाले को। सच बोलो, ये ताकत लेकर के बैठो, माफ करने की ताकत। क्या है? वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बदल जाएंगे। आप ये समझो, माफ करने से सामने वाला बदलता है नहीं बदलता है, मगर तुम बदल जाते हो। मेरे प्रवचन से तुम बदले कि नहीं बदले मुझे मालूम नहीं, मगर मैं रोज बदल रहा हूं। माफ करने की ताकत है आपको। मैं इतना, आपके बेटे को, आपकी पत्नी को, आपके पिताजी को, आपकी मां को, आपके भाई को, आपकी भाभी को माफ करने की ताकत। मान लिया हमारे साहब पिताजी ने बंटवारा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ अन्याय करके 5 लाख रुपया ज्यादा ले लिया, गुरुदेव माफ कर दिया, मेरा भाई था। चलो इतना तो बोलो, माफ करने की ताकत। साफ खुद को करना है, माफ सामने वाले को करना है। क्या लगता है? गाली देने वाले को, अपमान करने वाले को, पेमेंट डुबाने वाले को, बिन जरूरी हैरान करने वाले को माफ करने की ताकत आपके पास। सास बहू को माफ कर सकते, देरानी जेठानी को, देवर भाभी को माफ करते, परिवार में लव इज द लाइफ एंड लाइफ इज द लव। यही तो हमारी जिंदगी है। खामे में सब्बा जीवे सब्बे जीवा खमंत में, यही भगवान का सिद्धांत। सारी दुनिया को माफ करने की ताकत परमात्मा महावीर देव ने रखी है। वही भगवान का शिष्य में, मेरे पास ये ताकत क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं मुझे बताओ दीपक भाई, ये नहीं, ये ताकत आपकी है? ताकत सूरत का वो लड़का था, महाराज साहब मेरी फैक्ट्री में करीबन 70,000 रुपया, महाराज साहब जिनकी सैलरी 5,000 रुपया दी, वो 70,000 रुपया मेरे पास ब्याज के लिए रखने के लिए आया, नौकर। एक बात महाराज साहब मन में उठी कि 5,000 की सैलरी के बीच में ये बात मैं करना चाहता हूं। जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी तब, बिफोर 37 ईयर्स, महाराज साहब 70,000 रुपया लग तो लिया, मगर 4 दिन के बाद पता चला कि अपनी फैक्ट्री में एक डायमंड का पैकेट गुम हो रहा है जिनकी प्राइस 70,000 रुपया है। थोड़ी शंका हुई और मैनेजर को बता दिया कि कुछ करना नहीं है, मगर जान लेगी यही आदमी है कि जिसने, और वो पक्का हो गया यही आदमी। महाराज साहब उनको कैबिन में बुलाया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, उसने क्या किया, क्या कहा, नहीं पूछना। सच बोलो, आपके ही जीवन में यह प्रसंग बना हुआ हो, आपका प्रतिभाव क्या? शायद हाँ? नौकरी से ओके, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, 70,000 उनको दे दो कि ले लो? ये लड़के ने अपनी कैबिन में बुला के कोई नहीं, बस सीधा पूछ लिया कि दो सभी सब पक्का हो गया है, बोल तूने उठाया? और उसने बोला मैंने उठाया। एक पूछना चाहता हूं, तूने ये 70,000 की चोरी क्यों की, करने का काम क्यों बना? और उसने बोला जी ढंग से महंगाई ये परिवार के सदस्य 5,000 की सैलरी में मेरा पूरा नहीं होता था, और इसलिए मैंने 70,000 की चोरी डायमंड के पैकेट की कर दी। ओके, अभी मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मेरी दृष्टि से नहीं,
तेरी दृष्टि से कितने रुपए की सैलरी होती तो तू चोरी नहीं करता, समझे? और उसने बोला 9,000 रुपया होते तो मैं निश्चित तौर से चोरी नहीं करता। ओके, कल से तेरी सैलरी 9,000 की पक्की। 70,000 रुपया जो तूने उठाया है वो तेरे पास ही रखना। कल से 9,000 की सैलरी तेरी पक्की। और एक आगे की बात, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और तुझे कल ये लगेगी 9,000 की सैलरी कम है और फिर भी कोई डायमंड का पैकेट उठाने का मन हो और वो टाइम तुझे लगे कि 11,000 की सैलरी होती तो मैं निश्चित चोरी नहीं करता, तो मैं एक काम कहता हूं, तू जितनी सैलरी में चोरी नहीं करेगा वो सैलरी जिंदगी भर के लिए तेरी पक्की, मगर कल से चोरी मत करना। गुरुदेव तार तार वो नौकर होने लगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये एटीट्यूड आपके पास हो सकता है क्या? साफ करो और माफ करो। आप सुन तो लेते हो मगर आपका मन कहीं दुविधा में, ऐसा लगता है क्या दिक्कत क्या है, माफ करने में दिक्कत क्या है? चलो आगे 5वें नंबर की बात। इसी प्रवचन की समाप्ति के बाद आपका चप्पल चोरने वाला यदि पकड़ा जाए, चप्पल कम से कम भेंट दे देंगे। पंकज क्या करेगा? क्या है? नहीं, उनको भेंट दे देंगे ना। नहीं, वो लेके गया, वो किसी ने पकड़ के तेरे सामने आकर के खड़ा कर दिया, फिर क्या? यही है। और वो बोलेगा मैं नहीं उठाया था, फिर क्या? तिलक करके भेंट है। एक बात मैं बताऊं, तुम बाहर जाकर के कभी कभी कमेंट भी करते हो कि महाराज साहब की हर बात बराबर, मगर महाराज साहब प्रैक्टिकल नहीं है। तुम नहीं समझे, नहीं समझे तुम? क्या है माफ करना? आपको एक बात बताओ, एक काम करो, 2 बार माफ कर दो, तीसरी बार देखना। हाँ, तो करने दो ना, फिर क्या तुम्हारे रोड पे तो नहीं आते हो ना? क्या व्यवस्था खराब हुई? और तुमने सजा करके कौन सी व्यवस्था बनाई के रखी? अरे आपको मालूम नहीं, तिहाड़ जेल में मैं गया नहीं, मगर तिहाड़ जेल, एक बात बताऊं, मैं कभी जेल में जाता हूं मगर ऐसे नहीं गया। मेरे दिल्ली के चातुर्मास में तिहाड़ जेल का इंस्पेक्टर मुझे मिलने के लिए आया और 18 साल तक तिहाड़ जेल में इंस्पेक्टर था पुलिस, और उसने मुझे कहा माना साहब आपके प्रवचन में रोज आता हूं। मैंने बोला तिहाड़ जेल का अनुभव क्या बोलता है? माना साहब अनुभव कुछ नहीं बोलता है, आप जो बोलते हैं वही मेरा अनुभव है। एक भी अपराधी डंडे से नहीं सुधरता है, जो भी सुधरा सब अपराधी प्रेम से ही सुधरते, डंडे से कोई नहीं सुधरते। तुम ये व्यवस्था भी करने की बात करते हो, एक को माफ करो दूसरा करेगा, दूसरे करोगे तीसरा करेगा। तुमने माफ कितने लोगों? और एक बात बताऊं, यहां तुम बचाते हो, तुम्हारा कितना निकल जाता है तुम्हें मालूम है? यहां तुम बचाते हो मगर कितने लोग तुम्हारा उल्टा सुल्टा कर देते मालूम? क्या नहीं समझे तुम? एक सेठ घर पे भोजन में बैठा था, पत्नी मायके की थी और थाली में रोटी थी, रोटी में घी भरा था, करोड़पति मगर कृपण। रोटी उठाई, घी की नदी, गर्म हो गया, पैसा चिकार, मगर इतना घी, और चौके में रसोईया काम कर रहा था। इतना घी किसने डाला? वो चौके रसोई में से बाहर आया रसोईया। सेठ गरम थे, सेठ को देखते हुए उनके चेहरे पे कुछ नहीं, मुस्कान। नालायक सुनता है कि नहीं? सेठ शांति रखो, क्या पूछना क्या चाहे? फिर से रोटी उठाई और घी,
इतना घी डाल दिया तूने रोटी में, इतना घी। और रसोइया ने हाथ जोड़ के सेठ को जो है, सेठ एक बार बताऊं, मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने रखी? सेठ बेचारा घिस घिस के खाता था, ये चबल चबल के खाता था। हाँ, तुम्हारा बहुत कुछ लोग खाते, और तुम्हें बताऊं, मुझे मालूम नहीं फिर भी बताऊं, तुम्हारा 2 नंबर का पैसा हो ना, अनुभव नहीं है फिर भी तुमको देख के बताऊं, 2 नंबर का पैसा करोड़ का उल्टा सुल्टा करते हो, और अंदर आया वो, और उनके साथ तुम मैनेज करते हो। मैनेज समझे ना? बोलू कि क्लियर समझ गए? हाँ, सेटिंग, हाँ बराबर है, कोई विरोध नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लो। सेटिंग करते हो, और मेरे जैसा कभी आपको पूछता है और आप मेरे से खुले हो ना, तो मुझे क्या बोलते हो, महाराज साहब बहुत सस्ते में हो गया। और बताऊं, उनको 25 लाख रुपया देने के बाद तुम मुझे बोलते हो महाराज साहब बहुत सस्ते में हो गया, और यहाँ संघ का कोई चंदा इकट्ठा होता है, वहां 2 लाख देने की बात होती है, महाराज साहब बहुत भारी पड़ता है। वो बदमाश को 25 लाख सस्ते में, और यहाँ 2 लाख के लिए तुम बहानाबाजी करते हो, यही तुम्हारी औकात है। सस्ते में 25 लाख देने के बाद तुम ये खुश, सातों व्यसन के पूरे उनको 25 लाख देने के बाद चेहरे के मुस्कान, महाराज साहब बहुत सस्ते में गया। और धर्म के क्षेत्र में रुपया खरीदने की बात आती है, मेरे मन का भाव नहीं है, फोर्स मत करना मुझे। शरीर पर प्रेम, मन पर प्रेम, आत्मा पर प्रेम, और जगत के जीवों पर प्रेम, और नंबर 3 परमात्मा पर प्रेम। स्वास्थ्य को अच्छा रखना, शरीर पर प्रेम, स्ट्रेस मुक्त मन को रखना, मन पर प्रेम, रोज आत्मा को साफ करते रहना, आत्मा पर प्रेम, अपराधी को माफ करना, वो अपराधी पर प्रेम, और परमात्मा को रोज याद करते रहना, वो परमात्मा पर प्रेम। माफ करो, साफ करो, और याद रखो। गाली बोलने का मन है, परमात्मा को याद करके गाली बोलो, भगवान ने ना बोली है। झूठ बोलने का मन हो, उसी टाइम भगवान याद है, प्रभु आपने ना बोला है, नहीं गाली मत बोलना, झूठ मत बोलना। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, मैं कब याद आता हूं? थोड़ा सा प्रश्न आपको पूछना, मैं कब याद आता हूं? बाथरूम में कभी स्नान करते करते तुम्हें कभी मैं याद आया साधु? 2023 की साल 23 अप्रैल को मलाड में गुरुदेव के हाथ से रजोरण पाया। 50 साल से स्नान नहीं किया है। कभी बाथरूम में पानी बराबर नहीं था, कभी साबुन रह गया था बाहर, और बिना साबुन तुम्हें स्नान करने का मौका आया, कभी मैं याद आया। जिस गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं, गुरुदेव ने 50 साल तक स्नान साबुन का कोई प्रयोग नहीं, और एक दिन में मुझे क्या बिगड़ता था, गुरुदेव ओके एवरीथिंग गुड गोइंग, आप याद आ गए और शिकायत बंद हो गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मैं कब याद आता हूं? प्रवचन नहीं। गाड़ी में पंचर हो गया, कभी याद आया कि हजारों किलोमीटर गुरु नंगे पैर चले? स्त्री में कपड़े दिए थे, बराबर कपड़े साफ नहीं, कभी याद आया? 15 दिन के पहले कपड़े धोते नहीं है गुरुदेव। बाल तुम्हारा बराबर नहीं था, दर्पण गुम हो था, कभी याद आया कि जिंदगी में कभी गुरुदेव ने दर्पण में देखा नहीं? जानबूझ करके दर्पण में देखना वो मुनि के लिए प्रायश्चित है। आप मुझे बोलो कब मैं याद आता हूं आपको? गाली बोलने के पहले, क्रोध करने के पहले, लड़की के सामने देखने के पहले याद आया गुरुदेव? इंदौर का सिंधी लड़का है जिनका नाम है संदीपन। सिंधी लड़का इंदौर का संदीपन, इनका नाम 4 महीना प्रवचन में आया, और बिहार का समय था। वो संदीपन पद्म सुंदर सूरी के पास गया, महाराज साहब एक विनती करना चाहता हूं, एक गुरुदेव का फोटो चाहिए मुझे।
और पद्म सुंदर ने मेरे जो भी फोटो थे वो उसने जो फोटो दिए नहीं माना सब, इसमें से एक भी फोटो नहीं चलेगा। हर फोटो स्माइल वाले थे, चेहरे के मुस्कान वाले। वो सिंधी लड़के ने ना बोल दिया गुरुदेव का ये फोटो नहीं चलेगा, पद्म सुंदर बोला फिर कौन सा फोटो चाहिए? क्रोध करने वाली गुरुदेव की मुद्रा वाला फोटो चाहिए। क्रोध, चेहरे पे तनाव, आंख में गर्मी, ऐसा यदि कोई फोटो है तो मुझे चाहिए। और इंदौर की शिविर में कभी ऐसा प्रसंग आया होगा कि मैं गर्म हो गया, किसी ने फोटो निकाला, वो फोटो बड़ी मुश्किल से मिला, यही फोटो चाहिए। पद्म सुंदर मेरे पास लेके आया संदीपन को, मैंने बोला संदीपन ये फोटो तो कोई किसी को दिखा तो रिजेक्ट कर देगा, ये क्रोध वाला फोटो गुरुदेव का नहीं चाहिए, स्माइल वाला चाहिए। यही फोटो लेने के लिए राज क्या है महाराज साहब, आप हमको सज्जन मत मानो महाराज साहब। आपके चाहने के बाद हजारों महाराज साहब प्रलोभन बनाएंगे, हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपका फोटो महाराज साहब क्रोध वाला इसलिए लगा है, बहुत बड़ा करके रखूंगा अपनी ड्राइंग रूम में सबसे पहले। और महाराज साहब मेरे मन की एक ही उम्मीद है ऐसा फोटो रखने के बाद कि कुछ भी गलत कार्य करने का मन होगा, आपका फोटो ये गर्मी से बोलेगा संदीपन मेरे 4 महीने प्रवचन सुनने का बाद ये बदमाशी महाराज साहब रोज आपका क्रोध वाला फोटो दिखाई पड़ेगा और अपने आप से मैं बचा पाऊंगा। अभी वो मुझे नागपुर मिलने के लिए आया था, महाराज साहब आपके क्रोध वाले फोटो ने कमाल कर दिए, कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं किया जो आप नहीं चाहते थे। ये बात चाहते हो, ये परिवर्तन चाहते हो तुम? मैं आपको अपना सच बोलो, मैं कब याद आता हूं, कब? चलो 8:30 बज गए प्रवचन में, चलो वो याद की बात नहीं करना चाहता हूं। संसार में कब याद आता हूं आपको? 1 मिनट में अपने गुरुदेव को भूल नहीं सकता हूं। मेरे साधु के साथ बात करता तो मेरी बात नहीं करना चाहता, मैं उनको ये कहता हूं कि गुरुदेव हमें ये कह के गए थे। चाहे साधु के सामने वाचना करता हूं गुरुदेव भुवन मानुष मैंने ये संस्कार दिए थे, मैं भूल ही नहीं सकता हूं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपको बाजार में मैं याद आ जाऊं, भोजन करते वक्त में आपको याद आ जाऊं, बाथरूम में और संडास में आपको याद आ जाऊं, मान लिया कि तुमने प्रवचन को सचमुच सफल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। यहां आ जाऊं याद, वो प्रवचन की सफलता नहीं, बाजार में मंदिर में कुछ भी गलत करने के पहले मैं याद आ जाऊं, ना बुलाए गुरुदेव ने, अब नहीं करेंगे। माफ करो, साफ करो और याद करो। महाराज साहब खुद को साफ करने का प्रयास आज से शुरू, चाहे वो 1 सेंटीमीटर जितना होगा, मगर महाराज साहब 100% साफ करेंगे। माफ करने का प्रयास, गुरुदेव पिताजी को, मां को, पत्नी को और बेटे को तो कम से कम माफ कर दूंगा, वहां तो क्रोध नहीं करूंगा। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आपके सामने बैठता हूं। संडे के दिन हजारों की संख्या में प्रवचन सुनने के लिए पागल बन के आना कोई मामूली बात नहीं है। सचमुच अंदर में कुछ न कुछ तो भाव है कि कुछ बदलने का प्रयास करना है। कहां से बदलने की शुरुआत करनी शायद आपको पता नहीं है। अलग अलग एंगल आपके सामने में रख के बताता हूं। शरीर को व्यसन मुक्त रखो, मन को संक्लेश मुक्त रखो, आत्मा को कषाय मुक्त रखो, जगत के जीवों के प्रति गलत स्मृति स्टोरेज मत करो। मोबाइल में 3 व्यवस्था होती है ना, फॉरवर्ड, सेव एंड डिलीट। मेरा प्रवचन सेव मन के मोबाइल में पक्का, 4 दिन के बाद प्रवचन पूछूंगा बिल्कुल याद। आप इतना प्रयास करना। ये मोबाइल मन का मोबाइल बहुत बढ़िया मिला है भगवान की कृपा से। तीनों व्यवस्था है, सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। जहां भी आपको लगे प्रवचन को फॉरवर्ड करने जैसा है, वहां जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करते चलो।
ये प्रवचन को मन को मोबाइल में सेव करते चलो, और कहीं किसी से गलत हो चुकी है, गलती हो चुकी है, आया है, वही टाइम उनको डिलीट करो और फिर देखो क्या जीवन में चमत्कार होता है, हो सकता है। और एक बात बताऊं, लास्ट बात आपको कहना चाहता हूं, हाथ में से कंकु निकाल दूं वो मैं चमत्कार नहीं मानता हूं। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको मैं ऐसी कोई ताकत दे दूं आपके हाथ में से कंकु निकलना लगे, वो चमत्कार मत मानना। आप मुझे पूछो माना साहब चमत्कार आप किसको मानते हो, मैं इनको चमत्कार मानते हूं। हाथ में से कंकु निकले वो चमत्कार नहीं है, आंख में से विकार निकल जाए वो श्रेष्ठ कोटि का चमत्कार है। और वही चमत्कार हम चाहते कि गुरुदेव ये ताकत हमें दे दो, आंख में से विकार हमारे खत्म हो जाए। लाइफ इज द लव, लव इज द लाइफ।